अभी तक का जो भी पैटर्न है उसके अंदर यू गाइज माइट हैव नोटिस्ड वन थिंग दैट इस साल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आपको पूछे गए उसके अंदर उसका पैटर्न बदल दिया गया था, राइट? तो स्टार्टिंग में एज वी स्टार्ट द लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, जो आज तक पूछा जाता था, जिस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते थे। जैसे आपको उसके अंदर आइडिया और क्लैरिटी आ जाएगी, देन विल गो ऑन टू द न्यू पैटर्न। अंत में जैसे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा, मैं आपको लेक्चर के अंत में इस टॉपिक के आई विल टीच यू न्यू पैटर्न को कैसे डील करना है और कैसे सॉल्व करना है। बहुत अच्छी ट्रिक्स है, एकदम मज़ा आएगा आपको और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे ये टॉपिक है अपना अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे टॉपिक के अंदर आप लोगों के कोई भी मार्क्स मिस आउट नहीं होने चाहिए, मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो एरर। रीज़न क्या है? देखो ईजी है, जो टॉपिक ईजी है जिसमें सब लोग स्कोर करते हैं उसके अंदर आपका भी स्कोर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पीछे रह जाओगे तो कवर कहाँ करोगे। जो बच्चे ओटीए के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए तो इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर स्कोर कम हो गया तो आप जीएस से वो कवर नहीं कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है? जैसे चलो फर्स्ट है, देखो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। जहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ यूजुअली आई रियली डोंट केयर अबाउट द डेफिनेशन, और लास्ट में मैं आप लोगों को इस टॉपिक के थोड़ा सा और नीचे जाएंगे हम लोग, एज वी नो दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पीवाई क्यूज। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपके अभी तक जितने भी एग्जाम्स में आपको पीवाई क्यूज पूछे हैं उन सारे पीवाई क्यूज को जैसे पेपर में है उन्हीं का सीधा सीधा यहाँ पे ले लिया है, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे ही। बट फर्स्ट मुझे 4 टॉपिक पहले मैं कराऊंगा आप लोगों को, और उसके तुरंत बाद हम नीचे आके पीवाई क्यूज करेंगे। फर्स्ट है अपने पास, देखिएगा नाउन। क्या है अपने पास? नाउन है। नाउन के अंदर देखिएगा, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनी आइडिया। आइडिया कैसे? जैसे कि आपके दिमाग में मान लो कि लव बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा? लव ही आएगा, राइट? ठीक है। हेट बोलोगे तो जैसे ही कोई एक ब्यूटीफुल बोला, ठीक, ब्यूटीफुल वैसे एडजेक्टिव भी है। सो आपको भी ये सीखना पड़ेगा कि कैसे वो वर्ड सेंटेंस में कहाँ पे यूज हो रहा है, उसके हिसाब से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तय होगा। जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले तो रस्किन बॉन्ड इज अ गुड राइटर। अब ये तो नेम ऑफ ए राइटर है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? नाउन। बाकी कैसे पहचानोगे आप नाउन? कुछ ट्रिक्स आप लिख सकते हो, जैसे कि ए, एन एंड द। ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किसके सामने यूज होते हैं? नाउन के सामने। क्लियर है? ये एक चीज कि अगर आर्टिकल रहा और कोई एक ही वर्ड दिखता है आपको, सो वो हमेशा क्या रहेगा? नाउन रहेगा। प्रीपोजिशन जानते हो आप, राइट? प्रीपोजिशन हमेशा किसके सामने लगता है? ये जो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को आपके सब्जेक्ट के साथ उसको एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन हमेशा किसके सामने लगता है? नाउन और प्रोनाउन। ये भी एक आइडिया आ गया आपको कि भाई अगर प्रीपोजिशन है, एक ही वर्ड बचा है, तो क्या रहेगा हमेशा? वो नाउन और प्रोनाउन रहेगा। क्लियर? अगेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है आपका, हम लोग टेंस पढ़ते हैं, पता होगा आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है? नाउन और प्रोनाउन रहता है। क्लियर? राइट? तो ये सब आइडियाज आपको दिमाग में रखने हैं कि आर्टिकल आएगा तो नाउन रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड है तो वो भी क्या रहेगा? नाउन और प्रोनाउन रहेगा। सब्जेक्ट आपका क्या रहता है? कभी भी नाउन और प्रोनाउन रहता है, राइट? चलो ये लास्ट वाले को हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, रस्किन बॉन्ड इज अ गुड राइटर। यहां पे ये जो राइटर है, सोचो ये जो अ है गुड के लिए लगा है क्या? बताओ चलो जल्दी से, मैं आपके एक बार कमेंट देख लेता हूं सो दैट आई कैन इन्वॉल्व यू इन द क्लास। बताओ ये अ किसके लिए लगा है? दैट इज माय क्वेश्चन। ओके, अभी ये मुझे बताओ, ये अ किसके लिए लगा है? राइटर के लिए। गुड के लिए लगा है क्या? हम अ गुड बोलते हैं क्या? नहीं। तो ये अगर आर्टिकल राइटर के लिए लगा है तो ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा, राइट? अब मुझे बताओ, ये जो गुड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? कि अ गुड राइटर, यानी कि राइटर है कैसा है तो गुड, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो जो भी वर्ड किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे अपना जो नाउन दिया है उसको जो भी मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं भाई लोग? एडजेक्टिव। अभी तुरंत, ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आप नोट डाउन कर सकते हो।
बहुत बढ़िया शिवानी, राहुल, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। बहुत बढ़िया। चलो तो अब देखिएगा, मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा आपको, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। नाउ मुझे यहाँ पे बताइएगा, ये यहाँ पे जो अ लगा है, ये किसके, ध्वनि तो पता है आपको, नाउन है, एकदम आसान हलवा टाइप, राइट। ये प्लेयर किसके लिए लगा है, ये अ किसके लिए लगा है, प्लेयर के लिए, तो प्लेयर क्या बन जाएगा आपका, नाउन बन जाएगा, राइट। यहाँ पे सोचो रिया, ये तो इजी है ठीक है, ये कैसे भूल सकते हैं बोलना हम लोग। अब ये जो अ है आर्टिकल अगेन यहाँ पे, ये किसके लिए लगा है, गर्ल के लिए लगा है, तो गर्ल क्या रहेगा, क्या रहेगा, नाउन। अब ये ब्यूटीफुल किसके लिए लगा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या बन जाएगा आपका, एडजेक्टिव, राइट। ठीक है, अब ये ट्रिक सीख लो आप लोग क्विकली। जब भी आपके पास आर्टिकल्स आते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए एन एंड द, ठीक। इसके बाद अगर एक ही वर्ड है, कितना वर्ड है लिख लो आप नोटबुक के ऊपर, एक ही वर्ड है, एक वर्ड है, ओनली वन वर्ड, तो वो हमेशा क्या रहता है, नाउन रहता है। कुछ और हो सकता है क्या हो, नहीं, ठीक है। उसके बाद ए एंड द अगेन, अगर दो वर्ड है, अब यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देखो यहाँ पे, लेट मी शो यू दिस, ये देखो, राइट, आर्टिकल आया वन टू वर्ड्स से, तो जब भी ऐसे वन एंड टू वर्ड्स रहते हैं, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, वन टू, ये लास्ट वाला क्या रहता है, हमेशा आपका नाउन रहता है, क्लियर। और ये सामने वाला क्या रहता है, एडजेक्टिव, क्लियर, आसान है एकदम, हलवा टाइप। अब और लास्ट में यहाँ पे नीचे आ जाओ, एक चीज और सीख लो, ए एन और द आया, ठीक, आर्टिकल वन टू थ्री, यूजुअली द ही आता है इस वाले केसेस में, तो देखिएगा यहाँ पे वन टू थ्री, ऐसे इसमें हमेशा लास्ट वाला वर्ड रहता है आपका नाउन, उसके आगे वाला एडजेक्टिव, और उसके आगे वाला क्या रहता है, एडवर्ब। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये तो आपको पता है, जैसे ये ले लेते हैं ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग, ये दो वर्ड है, ये लास्ट वाला क्या बन गया, नाउन, उसके आगे वाला एडजेक्टिव। ये थर्ड वाले सिनारियो में इसको बिठा के देखते हैं, देखो, रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब नोटिस करो इस चीज को, यहाँ पे आपका आर्टिकल आया, लास्ट वाला वर्ड क्या बन जाएगा फिर आपका नाउन, कैसी लड़की है, तो ब्यूटीफुल है, तो क्या बन गई वो, एडजेक्टिव, ठीक है। कितनी ब्यूटीफुल है ये कौन बता रहा है, मोस्ट, यानी कि एडवर्ब हमेशा क्या करता है, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो मोस्ट क्या रहेगा, एडवर्ब। तो हमेशा याद रखो ये एक ट्रिक्स आप आर्टिकल से रिलेटेड, कि भाई ऐसे काम होता है। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ऐसे एक्टिव रह के कमेंट के अंदर आंसर्स बताते रहो। इस टॉपिक का एक फंडा है, देखो, जो जितनी गलतियां करेगा उसका एग्जाम में उतनी कम गलतियां होगी, ठीक है। तो एकदम बेशरम बन के आंसर दिया करो, जो गलत होगा वो आपको पता चल जाएगा कि भाई उसमें क्या गलती हुई, तो नेक्स्ट टाइम वही टॉपिक के अंदर आप एरर नहीं करोगे। सो मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज यू कैन। इसके बाद मैं आपको इसका टेस्ट भी भेजूंगा लेक्चर के बाद, दैट यू कैन सॉल्व, ओके। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कम ऑन गाइस, कम ऑन। यहाँ तक समझ में आया बोल के चलो कमेंट करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू कुंदन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अभी यहाँ पे देखिएगा, एक चीज आपको अभी ट्रिक्स बताता हूँ, और थोड़ा सा आगे जाएंगे हम प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन क्या है भाई, जो हम नेम की जगह पे यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। कुछ नहीं भाई, नाउन को रिप्लेस करने वाले को बोलते हैं प्रोनाउन, सिंपल एकदम, राइट, ठीक है, नाउन की जगह। अब यहाँ पे देखो, जैसे अंजलि वेंट टू मनाली, शी लव स्नो, ये शी किसके लिए, मैं तो बोलने को यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ कि अंजलि लव स्नो, क्योंकि बात तो अंजलि की हो रही है, राइट। तो अंजलि लव स्नो, हमने नाउन है ये अंजलि, उसको रिप्लेस किया है और शी यूज किया है, तो क्या बन जाएगा ये, प्रोनाउन। बताओ एकदम कितना इजी है, राइट, ठीक है। अभी देखो, राघव क्राइड एज अ लॉट एज ही हैड लॉस्ट हिज गर्लफ्रेंड टू हिज फ्रेंड, ठीक है। अब ये वाले सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि सर पर्सनल बन रहे हो आप ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो ही है ये किसके लिए लगा है,
राघव के लिए लगाया, राइट। राघव क्या है आपका नेम ऑफ ए पर्सन, तो नाउन बन गया। राघव को हम रिप्लेस कर रहे हैं, बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं ना कि राघव क्राइड अ लॉट एज राघव हैड लॉस्ट हिज गर्लफ्रेंड टू हिज फ्रेंड, राइट। तो बट हम क्या करते हैं कि नाउन को रिपीट होने से बचाते हैं, किसका यूज करके, प्रोनाउन का यूज करके, राइट। तो यहाँ पे देखो ये ही, यहाँ पे राघव की जगह पे हम यूज कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये ही बन जाएगा आपका प्रोनाउन। समझे, जल्दी जल्दी बताओ चलो। अरे एक सिर्फ हर किसी एक टॉपिक को 5-5 मिनट समझाने दो, उसके बाद नीचे जाके उसके पीवाईक्यूज ही करेंगे, क्लियर। डायरेक्टली पीवाईक्यूज में कुछ चीजें पहले से आपको अगर फंडा पता रहेगा तो पीवाईक्यू करने में इजी होगा, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक 4-5 और एक 5 मिनट समझाऊंगा मैं, एंड देन विल गो बैक टू पीवाईक्यूज ओनली, क्लियर। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें कहाँ कहाँ फंसा सकते हैं वो पहले ही बता रहा हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको आइडिया आ जाएगा तुरंत ही कि क्या बात हो गई आपके साथ। जैसे ये देखो, दिस इज माई बुक, इसमें मुझे बताओ दिस क्या है, सोचो। ये क्या बन जाएगा आपका, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन रहता है, राइट। अब ऐसा तो नहीं ना कि बच्चा पैदा हुआ किसी ने उसका नाम धिस रख दिया, राइट, गजब बेइज्जती हो जाएगी फिर। तो क्या बन जाएगा, ये प्रोनाउन, क्या है ये प्रोनाउन। बट दूसरा देखो, मैं इसी सेंटेंस को यहां पे लिख रहा हूं, दिस बुक इज माइन, इसमें मुझे बताओ दिस क्या है, ठीक है। दोनों भी वर्ड दिस ही है, बट एक जगह पे वो क्या बनेगा, दूसरी जगह पे वो क्या बन सकता है, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ। अब मैं बता देता हूं, बुक क्या है आपका, ये अगेन हेल्पिंग वर्ब, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। अब पूरे दोनों के दोनों तो नाउन नहीं रहता, नाउन के सामने नाउन लगता है क्या, नहीं, ठीक है। चलो, तो नाउन के सामने नाउन लगता है क्या, नहीं लगता, क्लियर। तो ये आपका बुक क्या बन जाएगा इसमें, नाउन, और दिस क्या कर रहा है, बुक को मॉडिफाई कर रहा है, तो दिस क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव में भी कभी भी सोचो ये कौन सा वाला एडजेक्टिव बनेगा, जब भी हम यूज करते हैं ना कि दिस दैट दिस दोज, तो ये क्या होता है कि दैट बुक, दिस बॉय, ठीक है, दैट बैग, दैट लैपटॉप, तो ये दिस दैट दिस दोज ये डेमोन्स्ट्रेट करते रहते हैं, ऐसे वर्ड है ना जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट करने को यूज करते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्लियर। क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, किसी ने कमेंट में लिखा है इसको डिटरमाइनर, बहुत बढ़िया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। बट देखो सारी चीजें एक साथ बता दूंगा कि ये एडजेक्टिव भी है, यही डिटरमाइनर भी है, तो आई थिंक यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो आई वांट यू टू फर्स्ट लर्न इन टुडेज लेक्चर ओनली 4 थिंग्स जिसके पीवाईक्यूज मैं कराऊंगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। ये होने के बाद फिर कल के लेक्चर में आई विल टीच यू डिटरमाइनर, इंटेंसिफायर, तब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये पहचानना सीख जाओ कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो डिटरमाइनर पहचानना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी ये जवाब दिया डिटरमाइनर बोल के कमेंट में अपने भाई ने, उसका आंसर तो करेक्ट है, बट आई डोंट वांट टू गो देयर एट दिस मोमेंट, ठीक है। कुंदन ने दिया है, बहुत बढ़िया, आप करेक्ट हो दोस्त, बट आज मैं आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीबडी कि दोनों के बीच में, तो पहले तो आप इतना सीख लो, इसमें क्लैरिटी आ जाते, हम कल के लेक्चर में उस पर जाने वाले, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अभी, ठीक है, फर्स्ट चार्ज। चलो अब उसके बाद क्या है अपने पास, अपने पास ये देखो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करेगा, हमेशा आपके नाउन को मॉडिफाई करेगा, किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन को, राइट, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दो आप लोगों को ट्राई करके देखना है, ही रन्स फास्ट, यहाँ एक सेंटेंस है, ही इज फास्ट, दोनों को मैं फास्ट को ही अंडरलाइन किया हूं, बताओ क्या है ये, ठीक है। कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, क्विकली। यस दोस्त, कल हो क्या आपकी क्लास है, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों से लेक्चर को शेयर करो, उन तक पहुंचाओ, और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करो, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, ठीक है। कुछ भी होगा तो आई विल आंसर इट हियर। बताओ फर्स्ट का और सेकंड का आंसर ऐसे लिख के कमेंट करो जल्दी जल्दी, क्विकली। जय हिंद नवीन। लिखा है देखो, ही रन्स फास्ट एंड ही इज फास्ट, ठीक है, उसके बीच का आपको डिफरेंस देखना है।
फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का भाई ने बोला है, बहुत बढ़िया, कुंदन का करेक्ट है, बहुत अच्छा कुंदन, ग्रेट ग्रेट। शुभम ने भी जवाब दिया है, ठीक, देख लेते चलो। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो फास्ट है ये किसके लिए लगा है? हम बोल रहे हैं कि ही रन्स फास्ट। रन मतलब क्या है? एक्शन। एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब। तो रन करता है, कैसे करता है? फास्ट। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एडजेक्टिव। क्लियर? अब यहाँ पे बताओ, ही इज फास्ट, यहाँ पे तो कोई एक्शन दिखाया नहीं उन्होंने, राइट? वो ही मतलब क्या? जो भी व्यक्ति है उसका कैरेक्टर बता रहे कि भाई वो फास्ट है, तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रोनाउन है आपका, जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या बनता है? ऊपर वाला गलत बता दिया, सॉरी। ठीक है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है आपका? एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। इसीलिए देखो, किसी भी वर्ड को आपके दिमाग में आप बिठा के नहीं रख सकते हो कि भाई ब्यूटीफुल आएगा तो एडजेक्टिव ही रहेगा, या फिर फास्ट आएगा तो एडवर्ब ही रहेगा, ठीक है। इट ऑलवेज डिपेंड्स कि वेयर दैट वर्ड इज बीइंग यूज्ड। जैसे हमने देखा कि दिस क्या है? प्रोनाउन भी है। जैसे सेंटेंस लिखेंगे, जैसे दिस इज माय कार, इसमें दिस क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, तो प्रोनाउन बन गया। जैसे मैं लिखूंगा दिस कार इज माइन, इसमें अब नाउन क्या बन जाएगा? कार बन जाएगा। और दिस उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो दिस क्या बन जाता है? देखो, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? ठीक है। सो फॉर दैट रीजन यू कांट कीप एनी वर्ड इन योर माइंड एज एनी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है आपको एडजेक्टिव का। आई विल मूव ऑन टू द एडवर्ब। एडवर्ब की 3 चीजें बताने के बाद हम लोग पीवाईक्यूज के ऊपर जाने वाले हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग पीवाईक्यूज का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, एंड विल गो देयर ऑब्वियसली। देखो यहाँ पे ये 3 चीजों के लिए काम करता है भाई अपना। कौन? एडवर्ब। उसके नाम में ही लिखा है एडवर्ब, तो क्या करेगा? वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करेगा। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही दी तो उसको, तो क्या करेगा वो? सबसे पहले तो वर्ब के अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगा, राइट? दूसरा एडवर्ब काम करता है, देखो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का। किसको? एडजेक्टिव को। ये भी इजी है, राइट? उसके बाद एडवर्ब काम करता है आपके, खुद एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। उसका ये काम है कि भाई अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है तो मैं खुद ही खुद को रिस्पेक्ट देता हूँ। तारीफ अगर कोई और नहीं कर रहा है तो खुद की तारीफ खुद ही कर लेने का, राइट? क्लियर? तो वैसा है। अब देखते हैं, हम एक एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शी क्राइड लाउडली। इसमें मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्राइड क्या है आपका? वर्ब है, राइट? और ये जो लाउडली है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो जो भी वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई लोग? एडवर्ब। बन गया। फर्स्ट वाला इसको टिक कर देता हूं, देखो क्लियर हो गया कैसे काम किया। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं हम। शी क्राइड वेरी लाउडली। चलो भाई लोग देख लेते हैं हम लोग क्या काम है। क्राइड आपका वर्ब अगेन, ये लाउडली किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्राइड को, कि भाई रो तो रहा है बहुत लाउडली, तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। ऊपर लिखा भी है, ठीक है। अब एक चीज सोचनी है हमको, ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? लाउडली को। भाई लाउडली तो रोया, पर कैसे? तो वेरी वेरी लाउडली, राइट? ठीक है, वेरी लाउडली, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब है खुद, तो एडवर्ब क्या कर रहा है? एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे देखो, एडवर्ब खुद किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। क्लियर? एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, उसका आपको बताना है लास्ट में। यहाँ पे शी इज इनोसेंट। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ इनोसेंट क्या है, क्विकली, फिर उसके बाद मैं लास्ट वाला बताऊंगा। कम ऑन गाइस, कम ऑन एकदम। वर्ब में करता है, बहुत बढ़िया। गीतांजलि गुड मॉर्निंग। आदित्य जय हिंद। बताओ बताओ, कम ऑन गाइस, कम ऑन। करेक्ट आ रहे हैं आपके आंसर्स। चलो बताओ, इसमें शी इज इनोसेंट, इसके अंदर इनोसेंट क्या है? देखो ना, सिंपल है। ये शी क्या है आपका? प्रोनाउन है। और ये शी की बात कर रहा है कि भाई वो कैसी है, तो वो इनोसेंट है बोल रहा है। तो जो भी आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आंसर क्या आएगा इसका? एडजेक्टिव।
अब मुझे एक चीज बतानी है आप लोगों को, करेक्ट आंसर से आप लोगों के बहुत बढ़िया, ठीक है। कुंदन ने करेक्ट दिया है, राहुल ने करेक्ट दिया है, बहुत अच्छा। संदेश ने करेक्ट दिया है, सोहम ने। चलो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक वर्ड निकाल दे, अब ऐड कर देता हूँ, वेरी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या ऐड किया मैंने, वेरी को ऐड किया। शी इज इनोसेंट तो बोला, इनोसेंट आपका एडजेक्टिव है, शी इज वेरी इनोसेंट। अब ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपके इनोसेंट को ही मॉडिफाई कर रहा है। इनोसेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। या एक्सट्रीमली वर्ड यूज कर देता हूँ, शी इज एक्सट्रीमली इनोसेंट, राइट। तो एक्सट्रीमली क्या कर रहा है, इनोसेंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला, बीच वाला अपना जो था कि आपका एडवर्ब ये तीनों को ऐसे मॉडिफाई करता है। उसके बाद और दो तीन चीजें बस दिमाग में बिठा लो, फिर वी विल गो टू द पीवाईक्यूज। देखो एडवर्ब हमेशा क्या बताता है, टाइम। जैसे आपको अगर नाउ आया वर्ड, उसका आपके पास ऐसा वाला वर्ड आया, देन आया, तो ये वर्ड क्या रहेंगे, हमेशा आपके एडवर्ब रहेंगे। उसके बाद आपको अगर एस्टरडे आया, एस्टरडे क्या रहेगा, टुडे, टुमारो, लिख लो कहीं तो। ये जो वर्ड्स है ये क्या रहते हैं, आपके एडजेक्टिव रहते हैं। क्लियर। प्लेस बताने वाले, क्या बताने वाले, प्लेस। जैसे प्लेस में क्या, जैसे लिखा है मान लो हियर, एडवर्ब, देयर, एडवर्ब। क्लियर, समवेयर। ये ऐसे वर्ड जो भी जगह बताते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। कंडीशन के होते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। जैसे आपने बोला कि इट इज रेनिंग, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू क्लास, राइट, ठीक है। तो देयरफॉर क्या है, कंडीशन है, तो ये क्या रहेगा आपका, एडवर्ब। क्लियर है। हमेशा अपने दिमाग में ये एक चीज और बिठा के रखना, दैट एल वाई अगर लगेगा तो वो एडवर्ब होगा ही, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी आप टीचर आपको बता देगा कि एल वाई लगेगा तो एडवर्ब लगा दो। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखा के दिखाता अभी यहाँ पे अटेंशन टू दिस वन। शी इज अ लवली गर्ल। अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को, आप लोगों को पहचानना है कि ये क्या है, लवली। व्हाट इज दिस लवली वर्ड, चलो बताओ, कम ऑन गाइस, कम ऑन। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। चलो बताओ क्या हो जाएगा लवली इसके अंदर, दैट इज योर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो अभी इसको कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा ये सोच के कि भाई ये एडवर्ब तो नहीं है, यल वाई को देख के, पर आपको कंफ्यूज होना है क्या, जैसे राहुल ने एडवर्ब बोल दिया, देखो ठीक है। अब मैंने तुमको सिखाया आर्टिकल लगेगा, ये आर्टिकल किसके लिए लगा है, गर्ल के लिए, तो गर्ल क्या बन गया, नाउन। अब ये लवली वर्ड किसके लिए लगा है, गर्ल के लिए लगा है ना, तो जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है क्या, नहीं होता, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर, ठीक है। चलो फिर नाउ विल स्टार्ट। प्रिपोजिशन इजी है, मैं प्रिपोजिशन भी एक बार बता देता हूँ, फिर हम जाएंगे नीचे, क्योंकि आई वांट कि इनफ क्वेश्चन हम नीचे कर पाए। जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसी के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ पीवाईक्यूज में से। प्रिपोजिशन देखो किसके सामने लगते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसका रिश्ता एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे द फुटबॉल डैश द टेबल। अब मुझे बताओ ये फुटबॉल क्या है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो द बॉयज आर प्लेइंग डैश द रोड। अब मान लो यहाँ पे ये जो बीच में जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स बनाया है, वहाँ पे अगर कोई वर्ड नहीं होगा तो आपका ये टेबल और फुटबॉल के बीच में क्या रिश्ता है, पता चलेगा क्या, नहीं। या फिर द बॉयज आर प्लेइंग डैश द रोड, द बॉयज आर प्लेइंग द रोड, ये पता चलेगा क्या, रोड और बॉयज का क्या लेना देना है, नहीं। अनटिल अनलेस यू यूज द प्रीपोजिशन। जैसे ऊपर वाले में हम लगा देंगे द बॉल इज ऑन द टेबल, तो पता चल गया टेबल के ऊपर बॉल है।
बॉयज आर प्लेइंग अक्रॉस द रोड, कि भाई रोड के उस पार बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन आपके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जोड़ता है। और हमेशा किसके सामने लगता है वो भी याद रखो, नाउन और प्रोनाउन के सामने। तो अगर मान लो आपको प्रीपोजिशन आया और सामने एक ही वर्ड है कोई, तो वो क्या रहेगा, हमेशा आपका नाउन या प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे देखो, ये द टेबल, द लगाया मतलब ये नाउन है, ये द रोड नाउन है, ठीक है। अब मुझे एक सेंटेंस लिखने वाला हूं मैं, उसको आपको ट्राई करना है और उसके बाद हम जा रहे हैं पीवाई के उस पे। लास्ट सेंटेंस सभी लोग ट्राई करेंगे उसको। देखो यहाँ पे, इसमें व्हाइल क्या है, दैट इज योर क्वेश्चन। चलो बताओ गाइस, कम ऑन। शिव, ये दिख ही रहा होगा ना कि मैं आ गया हूँ बीच में, ट्राई करो चलो। चलो गाइस, कम ऑन कम ऑन। क्या हो जाएगा, सोचो। सर आप जल्दी क्लास कर ले रहे हो, ठीक है। अरे प्रोनाउन क्या होता है, देखो जो नाउन के लिए यूज होता है, तो आप खुद सोचो ना, ऐसे कौन से नाउन के लिए हम व्हाइल यूज करते हैं। जैसे कुंदन ने बोला है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ऐसे किसी के व्यक्ति के लिए थोड़ी ना हम, या जगह के लिए हम व्हाइल थोड़ी बोलते हैं। चलो फंस गए, देखो तुम लोग, बहुत सारे बच्चे जवाब दे नहीं पा रहे इसका। सिंपल है, अपने दिमाग में क्लैरिटी रखना है आपको। जब भी ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो जल्दबाजी करोगे तो ऐसे होगा। ये देखो, ये आर्टिकल लगा इधर। अब मुझे इस सवाल का जवाब थोड़ा सा सोचो अपने दिमाग में, ये आर्टिकल तो नाउन के लिए लगता है। अब अ के लिए नाउन किधर है, बिफोर नाउन है क्या आपका, नहीं है। वी आपका नाउन है क्या उसके लिए लगा हुआ, नहीं हो तो प्रोनाउन है। और लेफ्ट तो आपका वर्ब है। तो ऐसा कोई वर्ड है क्या आगे जो नाउन हो, अगर नाउन नहीं है आगे तो ये लगा किसके लिए, ऐसे तो रैंडमली लगेगा क्या ये, नहीं। तो एक ही वर्ड है यहाँ पे, तो आपका ये कंजक्शन यूज हो गया, तो सेंटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है कंजक्शन प्रीपोजिशन से। ये इतना ही बचेगा, अवाइल। अगर ऐसे लिखा है मान लो अवाइल, ठीक, तो वाइल क्या रहेगा उसमें, एक ही वर्ड है आर्टिकल के बाद, तो क्या बन जाएगा, नाउन। समझे क्या, लिख लेना है। मेरा अर्ली होगा दोस्त, मेरा 7 बजे ही लेक्चर होगा इंग्लिश का जो है वो, ठीक है। और सुबह थोड़ा सा उठो, लाइफ के अंदर मोटिवेशन बना रहेगा। क्लियर है, डन। चलो इस साल आपका सिलेक्शन होना चाहिए, देखो आरसीबी जीत गई, और क्या चाहिए ठीक है। तो जीतना तो तय था, देखो कैसे 18 ईयर्स तक विराट कोहली एक ही टीम में रह के इतनी मेहनत की थी। उनसे मुझे एक साहिर लुधियानवी का शेर याद आता है कि लाख बर्क गिरे या आंधिया उठे, वो फूल खिल के ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, 1000 बर्क गिरे या लाख आंधिया उठे, वो फूल खिल के ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये सबसे ऑफ्ट लाइन है विराट कोहली के लिए। इतना सब हुआ एंड उस टीम का इतना फन बनाया गया, बट स्टिल दे डिड इट, ठीक है। इस साल उनका खिलना तय था। चलो यहाँ पे देखो, अब कौन से टीम के हो उसमें डिबेट मत करना, मैं नहीं कौन से टीम का हो ये तो आपसे शेयर नहीं कर रहा मैं राइट, ठीक है। कमेंट में शुरू हो जाओगे कि सर एक ही तो जीते हैं ऐसे बोल के, ठीक। चलो यहाँ पे बताओ जल्दी जल्दी।
कुंदन मैं देखता हूँ दोस्त क्या है उसका, और आपको आई विल गेट बैक टू यू। आई एम फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, सही है भाई, सही है। डेडिकेशन सही सही, लॉयल्टी तो है ही, ठीक है। तो किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहोगे तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात उसकी कोशिश में लग जाती है। दैट इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ विराट कोहली एंड आरसीबी, ठीक है। चलो अब यहां देखो इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इंटरजेक्शन ऐसे साउंड, शॉकिंग, सरप्राइजिंग, हैप्पी, सैड, वैसे वाले जो साउंड हम निकालते हैं उनको बोल जाता है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के बारे में याद रखो कि दे आर कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, उनको किसी की जरूरत नहीं, ठीक है, दे आर कंप्लीट इन देमसेल्फ। जैसे कि आप मान लो आप कहीं घूमने गए, जैसे लोनावाड़ा घूमने गए हो, अभी मैं आपको पुणे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोनावाड़ा घूमने गए हो तो वहां पे जाके आपने हरियाली देखी, ठीक है, क्या देखा आपने? हरियाली। हरियाली मतलब मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपने देखी हरियाली तो आप क्या बोलोगे? वाव, राइट, क्या बोलोगे आप? वाव। अब वाव बोलने के बाद समझ में आ गया ना हमको कि क्या इमोशन है आपकी, आपको आगे थोड़ी बताने की जरूरत है, राइट। या फिर जैसे देखो कि आपके हाथ से कुछ गिर गया तो आप क्या बोलोगे? ऑच, ठीक, इसको क्लियर, आ, ऐसे वाले वर्ड्स क्लियर, ओ से आप बोलोगे वो, ठीक है। सांप देखोगे तो क्या बोलोगे? ओ, ठीक है, या ओ माय गॉड, क्लियर। तो ये ऐसे जो भी वर्ड होते हैं जो सरप्राइजिंगली हम यूज करते हैं या शॉकिंगली हम यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, ठीक। ये एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया, आप क्या बोलोगे? हुर्रे, ठीक है, ऐसा एकदम। तो दैट इज इंटरजेक्शन। एक्साइटमेंट, वाव हो गया। अल्लाह मतलब कोई चीज फाइनली रिलीफ हो जाना, अल्लाह मतलब फाइनली कोई चीज हो गई, ठीक है, डन विथ इट, क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। एक ही चीज यहाँ पे बताऊंगा, जब वो क्वेश्चन आएगा तो आई विल एक्सप्लेन कि हमेशा ये मत सोचो कि एपस्ट्रॉफी लगेगा। सीडीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी कोई भी चीज शुरू करता हूँ तो मेरे दिमाग में वो आगे के लिए नहीं रहती, रहती तो है बट मन होता है कि अभी बता दूं। वाई इज सुजाता कॉलिंग अस, ऐसे क्वेश्चन मार्क था, उन्होंने अंडरलाइन किया था। देखो तुम्हारा सीडीएस का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, वाई के नीचे, वाई इज सुजाता कॉलिंग अस। अब देखो जब कॉमा दिया है उन्होंने बीच में तो आप पढ़ोगे नहीं ना ऐसे कि भाई सुजाता कॉलिंग अस। अगर भाई सुजाता कॉलिंग अस बना पढ़ोगे तो ये तो सेंटेंस का पार्ट बन गया भाई, बट पढ़ोगे कैसे इसको? भाई इज सुजाता कॉलिंग अस, भाई, भाई के बाद आप रुकोगे कॉमा के लिए, इंग्लिश उतना तो पढ़ते ही होंगे राइट, ठीक है। वाई इज सुजाता कॉलिंग अस, हमको कॉल कर रही है क्या? तो इसमें क्या है? शॉक है, सरप्राइज है, तो ये वाई क्या बनेगा? इंटरजेक्शन, क्लियर है क्या? चलो डन, वी विल स्टार्ट नाउ विद द पीवाईक्यूज। इन्फिनिटिव तो पता होगा आप लोगों को, जो ऐसा वर्ड जिसको TO2 और V1 लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और क्या लगता है उसके सामने? TO2 और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको हम क्या बोलते हैं? कभी भी इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, टू फॉरगिव, TO2 आया, फॉरगिव क्या है? V1 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? इन्फिनिटिव। लिख लेना ये ऐसे, इतना ही, TO2 प्लस V1 जो होता है उसको, बेसिक है एकदम। अगर TO2 के नीचे अंडरलाइन नहीं रहेगी तो इन्फिनिटिव बनेगा क्या? नहीं, दोनों के नीचे अंडरलाइन चाहिए, तब जाके उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव। ये जीरांड ये सब चीजें हम आगे करने ही वाले हैं। अभी बताओ सारे बच्चे, शूरवीर बच्चे, फर्स्ट में ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ट्राई करो आप। मैं आपको ऑप्शन देता हूं यहाँ पे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, बताओ ए बी सी एंड डी, ट्राई करो। चलो फर्स्ट सेंटेंस है, द क्लाउड्स आर अबो, इसमें अबो क्या है? बाकी सर को भी ऐसे ही पढ़ाने को बोलिए, मतलब क्या समझा नहीं मैं कुंदन आपकी लाइन को, क्या पढ़ाने को बोलूं बाकी सर को? ऐसे ही मतलब क्या चाहिए आपको? चलो बताओ, फर्स्ट का द क्लाउड्स आर अबो में एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, बताओ भाई, कम ऑन, एकदम आग लगाओ, ठीक है, ये दौर तुम्हारा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चॉप चॉप गाइस। देखो जब पूरी दुनिया सो रही है तो तुम पढ़ रहे हो, कितनी अच्छी बात है।
तो उनसे आगे रहोगे ना आप। संदेश ने बोल दिया प्रीपोजिशन, जल्दी जल्दी। दीपक ने भी बोल दिया है। इनका ऐसा कहना है कि जल्दी जल्दी बोल देता हूँ कुछ तो सर को क्या ही पता चलेगा, 21 दिन में पैसा डबल। चलो चलो चलो। प्रीपोजिशन वालों का ऐसा है कि भाई 21 दिन में पैसा डबल, क्या ही पता चलेगा। ये देखो, प्रीपोजिशन को मैंने, पूरे गधे के बच्चे हो, पेरेंट्स को अपने गाली खिलाते हो, मैं तुमको बोला प्रीपोजिशन किसके सामने लगता है? हमेशा प्रीपोजिशन नाउन के सामने या प्रोनाउन के सामने लगता है ना। उसका काम क्या होता है? आपके ऑब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जोड़ता है ना वो। जब लास्ट में वो वर्ड आया है तो वो किसको जोड़ रहा है वो? ठीक है, इतना सोचो ना, जब उसके आगे आबो के आगे कुछ नहीं है, जब नाउन भी नहीं है प्रोनाउन भी नहीं है, तो वो जोड़ किसको रहा है? किसको नहीं जोड़ रहा ना, तो प्रीपोजिशन कैसे आएगा वो? प्रीपोजिशन तो तभी आएगा ना कि उसके सामने कुछ वर्ड हो, नाउन या प्रोनाउन, तभी लगेगा वो। क्लियर? लास्ट में नहीं आएगा प्रीपोजिशन कभी भी। देखो यहाँ पे अभी एडजेक्टिव बोलने वालों ने कभी ये था कि 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे। ठीक है, देखो इधर, क्लाउड्स आर, आर मतलब क्या होता है? होना, राइट। क्लाउड्स आर, क्लाउड्स है, क्लाउड्स होना, कहां पे है? अबो। तो ये बता क्या रहे हैं? क्लाउड्स की जगह बता रहे हैं ना, प्लेस बता रहे हैं। तो जो भी प्लेस बताता है वो क्या होता है? अब क्लाउड्स को डिस्क्राइब तो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। क्या डिस्क्रिप्शन है उनका? कुछ नहीं, जगह बता रहे हैं उनकी। तो जो प्लेस बताएगा वो क्या होता है? एडवर्ब। देखो फंस गए तुम। ठीक है, अरे फर्स्टेड नहीं भाई, क्या उसमें क्या फर्स्टेड होंगे, बट सोचना तो अभी प्रीपोजिशन के आगे नाउन प्रोनाउन लगता है जब कुछ बचा ही नहीं है तो। ठीक है, चलो हो गया क्या भाई लोग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुंदन ने सही बोला है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो गया। अभी देखते हैं आगे वाला। ये वाला सॉल्व करो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दिस वन। इसके लिए भी ऑप्शन आपके लिए सिमिलर है, एडजेक्टिव, बी ऑप्शन एडवर्ब, सी ऑप्शन नाउन, और डी ऑप्शन प्रीपोजिशन। चलो ट्राई करो क्विकली। यस यस, करेक्ट है दोस्त। राजेश चोपड़ा न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं। पहले जो पुराना पैटर्न है उसको सीख लो, तो फिर लास्ट में न्यू पैटर्न कराएंगे तुमको। उसको न्यू पैटर्न तुमको 5 मिनट में सिखाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। ट्रिक्स बताएंगे उसकी, टेंशन मत लो तुम, इजी है वो। पर पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो और पूरा टॉपिक करो ना एक तरीके से, नहीं तो हर चीज अधूरी रह जाती है फिर लाइफ में। स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए कि प्रिपरेशन कर कैसे रहे हो। चलो बहुत बढ़िया है भाई, लोगों का सभी का करेक्ट है, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, देखो यहाँ पे आबो किसके सामने लगा है? ये द लगा है आगे, इसका मतलब आगे क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मोरल लॉ है आगे एक्चुअली। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट है सब लोगों का। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, सॉल्व द अबो क्वेश्चन। इसमें अबो क्या है बताओ, डायरेक्टली बताओ, चलो पहचानो इसमें अबो क्या है। चलो कमॉन कमॉन कमॉन, सॉल्व द अबो क्वेश्चन। इसमें अबो क्या है? बहुत बढ़िया, करेक्ट बोल रहे हो आप लोग। सिंपल था ये, एकदम हलवा टाइप। क्या है देखो यहाँ पे, ये ब्रेक डाउन कर दो ऐसे। ठीक है, हमने इतना तो सीखा ही है। ये द किसके लिए लगा है? क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? नाउन। कैसा क्वेश्चन? अबो क्वेश्चन, जो भी नाउन को मॉडिफाई करता है। और वैसे भी आर्टिकल के बीच में और नाउन के बीच में सिर्फ हमेशा क्या रहता है? एडजेक्टिव। ये ट्रिक्स भी बताई थी देखो मैंने स्टार्टिंग के पेज पे ही, जब नाउन पढ़ा रहा था ऊपर, आज अभी के लेक्चर में। ठीक है, ये फोर्थ वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये थोड़ा ट्रिकी है,
ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबो, ऐसा है, ठीक है, ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबो, डायरेक्टली बताओ क्या आएगा अबो का। ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबो, क्या हो जाएगा इसमें? फ्रॉम क्या है देखो, बताया क्या किसी ने? आई वॉन्ट यू टू ट्राई। 9 बजे नहीं, आपकी इंग्लिश की लेक्चर 7 को ही होगी, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे का टाइम अपना 7, याद रखना। फ्रॉम क्या है आपका? प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के सामने कभी भी क्या लगता है, हमेशा क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, नाउन या प्रोनाउन। तो अब वो क्या बन जाएगा, नाउन, ठीक है। चलो, एडवर्ब नहीं बनेगा दोस्त, एडवर्ब नहीं बनेगा, ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबो, ठीक, यहाँ पे प्रीपोजिशन के सामने लगा है वो, इसलिए नाउन बनेगा वो, क्लियर। चलो बता दो जल्दी जल्दी कमेंट में कि यहाँ तक समझ में आया। सो आई विल मूव ऑन नाउ टू द PYQs। ये बीच में आपको जो चीज़ें दिख रही है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल वगैरह, ये कल के लेक्चर में लेने वाला हूँ, ठीक। पहले 4 चीज़ें सिखाया हूँ आपको, तो आगे बढ़ेंगे उसके। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ये आपके CDS के PYQs है। एक एक क्वेश्चन को मैं जूम करता हूँ, विल ट्राई, ताकि क्वेश्चन आपको कंप्लीटली दिखेगा। 56 का ट्राई करो, चलो। रीता ईट्स हर डिनर क्विकली, क्या आएगा इसका? बहुत बढ़िया, चलो क्विकली। प्लेस बता रहा है वो, दैट इज करेक्ट व्हाट यू सेइंग कुंदन, बट वो एक स्पेसिफिकली ऐसे कोई एक आइडिया नहीं होता क्या? ये ब्यूटीफुल एक आइडिया है, उसको नाउन बोल के यूज कर सकते हो तुम। जैसे इफ यू से दैट ब्यूटीफुल इज जस्ट अ वर्ड फॉर मी, तो इसमें ब्यूटीफुल क्या बन जाएगा, नाउन। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें ब्यूटीफुल क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो उस तरीके से वो एक पर्टिकुलर आइडिया कि ऊपर से उस जगह से आ रहे हैं ब्लेसिंग्स, राइट, तो उस जगह को एक इमेज क्रिएट कर दी उसने, इसलिए वो नाउन बना था वहां पर। रीता ईट्स, ईट्स में क्या होता है बताओ, एक्शन, एक्शन ही है ना इसमें, एक्शन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ क्या करने का, ऐसे 56 57 ऐसे बोल बोल के ऑप्शन बताओ कमेंट में, तो मुझे पता चलेगा ना। आप ऐसे ये भी लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से ऑप्शन का बता रहे हो, ठीक है। नंबर लिखो क्वेश्चन का और उसके सामने ऑप्शन लिखो, जल्दी जल्दी करो एकदम, ठीक है, इंतजार मत करो ऐसे। 57 का बताओ, 57 58 करो, 59 ट्राई करो। बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, ग्रेट। हाँ मैम बोलिए ना, मैं अभी क्वेश्चन पेपर भेजता हूँ आपको, वो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ यस। चलो बताओ जल्दी से, कम ऑन गाइस, ये तीनों क्वेश्चंस करो 59 तक। क्विकली कम ऑन गाइस, चॉप चॉप, जल्दी से एकदम आग लगाओ। चलो कम ऑन, ग्रेट। चलो अभी मैं बताता हूँ इनको कि आप लोगों को टाइम दिया मैंने इनफ, लेट्स ट्राई दिस नाउ। 57, शी थॉट द मूवी एंडेड, एंड क्या है, एंडेड क्या है, वर्ब है ना, राइट, क्लियर। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब, बहुत बढ़िया। ये मूवी एंड हुई, एब्रप्टली मतलब अचानक, एब्रप्टली का मीनिंग क्या होता है, अचानक एकदम, ठीक है। आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त, ये इन के बाद देखो द लगा है, मतलब आगे ऑब्जेक्ट है, आगे नाउन है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी।
56 का देखो, जैस्मिन एंड रोजेस, तो एंड क्या है, देखो वर्ड को वर्ड से जोड़ना, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना, ठीक है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम कौन करता है, कभी भी कंजक्शन करता है। ये देखो ये दोनों को जोड़ रहे हैं एंड, तो क्या बन जाएगा, कंजक्शन। इसमें दो कंजक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये हम कल पढ़ेंगे, तो कल का लेक्चर मिस मत करना, टाइम पे आना, ओके। चलो अभी वो क्वेश्चन आएगा तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको। लेट्स मूव फर्दर। 60 का ट्राई करो, चलो 60, 61, इजी इजी है एकदम, चलो। भाई पुतिन भाई का अटेंशन बहुत ही सही तरीके से, नाम भी एकदम पुतिन रखा है, तो म्यूजिक भी पहचान लिया उसने। बताओ 60 का क्या होगा। शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव क्वेश्चन। ये देखो आंसर्ड क्या बनेगा इसमें आपका, वर्ब। कैसे उसने आंसर किया, तो ट्रूथफुली, तो वो आंसर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या बन जाएगा वो, एडवर्ब, ऑप्शन नंबर डी, राइट। 61 का ट्राई करो, चलो। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। 61 का बताओ। अरे यार मजा आ गया, सही जवाब दे रहे हो सब लोग। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा। ठीक है, ये तो एकदम हलवा टाइप था ना भाई, ठीक है, ऐसे वाले मार्क्स को मिस आउट नहीं करने का, नहीं तो ठीक है, तो इसके लिए कोई माफी नहीं है, फिर मौत की सजा हो सकती है। हुर्रे को अगर आप कुछ और लगा के आ जाओगे एग्जाम में, तो क्या है उसका, इंटरजेक्शन। 62 का ट्राई करो, चलो। इप्सा का करेक्ट है, बहुत अच्छा। सेजल करेक्ट, कुंदन करेक्ट, राजनीश बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलो मज़ा आ रहा है फिर आप लोगों को, आंसर सही दे रहे हो तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है फिर। चलो बताओ 62 का ट्राई करना। द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर। बताओ इसमें क्या है, लेटर्स क्या बनेगा इसमें, नाउन, ठीक। तो कैसे लेटर लिख रहा है भाई अपना, मीनिंगलेस, तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, कभी भी एडजेक्टिव। लिख कैसे रहा है ये नहीं बोला उसने, लेटर कैसे है ये बोला, ठीक है। लिख कैसे रहा है वो नहीं बोला है उसने, कि स्पीड में लिख रहा है या फिर स्लोली लिख रहा है, ऐसे कुछ बोला है क्या, नहीं। ऐसे अगर राइट को मॉडिफाई करता तो एडवर्ब बन जाता, वो लेटर्स को बोल रहा है कि लेटर्स कैसे लिख रहा है, तो मीनिंगलेस लेटर्स लिख रहा है, तो इसलिए वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव फर्दर नाउ। 63 ट्राई करो, 64 ट्राई करो। अच्छा मैं आपको साउथ से लग रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। भारत से हूँ, बस इतना तो फिक्स है। अभी पढ़ा रहा हूँ पुणे से, बाकी आप गेस कर ही सकते हो, साउथ से भी हो सकता हूँ मैं, नॉर्थ से भी हो सकता हूँ। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, चलो कमान गाइस, आग लगाओ एकदम। इसी सिंदूर बैच से टॉपर निकलना चाहिए इस साल का सीडीएस का। मजा आ जाएगा कि ऑल इंडिया रैंक अगर फर्स्ट लेके आ गए आप, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी हमने जीता, और वैसे ही आप अगर एग्जाम में जीत जाओगे तो माहौल ही है फिर। बताओ 64 का जवाब आ गया है, 63 का आ गया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब मैं बता देता हूँ, ये इसमें देखिएगा फर्स्ट 63 का, ये जो हिमसेल्फ है ये किस लिए लगा है, सेक्रेटरी के लिए लगा है, तो जो नाउन की जगह पे लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कभी भी प्रोनाउन, राइट। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी। उसके बाद 64 का, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ये देखो फॉरेस्ट क्या है आपका, नाउन है, क्योंकि उसके आगे द लगा है, और ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस का, तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर
डी। ओके क्लियर। चलो लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 65 ट्राई करो। हाँ बोलिए ना मैम। सॉरी क्या है मैम? ऐसे ही दो ना, उनको फ़ोन पे देने को लगाओ। हाँ हाँ बताओ चलो, कम ऑन। क्या हो जाएगा? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वॉकड स्लोली टू दायस। ठीक है, वॉकड क्या है इसमें आपका? वर्ब। तो ये क्या बन जाएगा इसमें? एडवर्ब, राइट। ठीक है, तो कैसे वॉक किया? तो स्लोली बोल रहा है, तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 81 करो और 85 का मैं ट्राई करो, कोई नहीं बता देंगे आपको। 81 का आपका एक ही एक दिखाता हूँ, ये फिर छोटा हो जाएगा नहीं तो स्क्रीन पे। बताओ 81 का क्या हो? चलो लास्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एंड आई विल एंड द लेक्चर। चलो, पुतिन का कहना है कि मैं बिहार हूँ या बिहार के आसपास से हूँ। ठीक है, गेस करते रहो तुम, 2-3 दिन कंटिन्यू लेक्चर करो तो पता तो गेस कर ही लोगे, फिर तब जाके पता चल ही जाएगा आपको। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर द बनियान ट्री। इसमें देखो वाइल क्या है बताओ, और समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताना कमेंट करके। लेक्चर मेरा खत्म होने के बाद कमेंट्स करना उस वीडियो के ऊपर कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई इस लेक्चर में, आपको कितना समझ में आया। ठीक है, जो भी आपका फीडबैक रहेगा कमेंट में ज़रूर शेयर करना, सो दैट आई विल लुक इनटू इट, कि जो भी है आपका पता चलेगा मुझको भी। और अपने जो भी दोस्त है प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ लेक्चर को शेयर करना। ठीक है, चलो बताओ फिर। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल, इसमें वाइल अ के बाद लगाया तो नाउन रहेगा, बट क्वेश्चन वाइल का पूछा नहीं है, मैंने आपको पूछा है वो। अंडर क्या है? देखो यहाँ पे द लगाया, आगे ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रीपोजिशन। ओके ओके ओके। 82 का बताओ चलो। बताओ 82 का। द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल द पीपल टू सिटी। इसमें बताओ कितना आसान है भाई, एकदम हलवा टाइप, राइट। ये ऑफ के बाद आपका सेंटेंस ब्रेक डाउन हुआ। ये द किसके लिए लगा है? स्टैचू के लिए, तो क्या बन जाएगा? है नाउन। आपको मैं बताया ना, आर्टिकल लगा और एक वर्ड आएगा तो नाउन रहता है हमेशा। आर्टिकल के बाद 1 और 2 वर्ड रहे तो लास्ट वाला नाउन रहता है, उसके आगे वाला क्या रहता है? एडजेक्टिव। 3 वर्ड रहे ऐसे, ठीक है, तो लास्ट वाला नाउन, उसके आगे वाला एडजेक्टिव, उसके आगे वाला एडवर्ब। ऐसे काम करता है। तो ये वंडरफुल क्या बनेगा इसमें? एडजेक्टिव। क्यों? किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो स्टैचू को। क्लियर। जो भी सीडीएस के स्टूडेंट्स है, तुम्हारा जो न्यू पैटर्न है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे पहले, तो फिर उस पर जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ में, क्योंकि वो कौन सा पूछेंगे वो तो किसी को नहीं पता है। और न्यू को तुमको 5 मिनट के अंदर एक ट्रिक्स दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसमें। बताओ, ये दिस इज हिज पेन। न्यू वाला इजी है एक्चुअली पुराने वाले से। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस बताओ चलो क्विकली। भाई फ्रेज कैसे आएगा शुभम? फ्रेज के लिए तो एक वर्ड को फ्रेज थोड़ी बोलते हैं हम। ठीक है, मोर देन 1 वर्ड जो रहता है, कम से कम 2-3-4 वर्ड चाहिए तब वो फ्रेज बनती है ना। एक वर्ड को फ्रेज नहीं बोला जाता। एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन है तो फ्रेज कहाँ से? चलो बताओ और बताओ। बढ़िया। ये देखो, ये पेन क्या है आपका? नाउन। और हिज किसके बारे में बता रहा है? कि हिज पेन, मतलब पजेशन दिखा रहा है, ये तो क्लियर है। तो एकदम इसको लिख देता हूं इधर, पजेसिव। पजेसिव तो है, बट मॉडिफाई किसको कर रहा है? नाउन को। जो भी नाउन के लिए पजेशन दिखाता है या मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं।
ठीक है, कल के लेक्चर के अंदर आई विल टीच यू द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। वाई? बिकॉज आई हैव टू लीव नाउ, ठीक है, मुझे जाना है कहीं पे, और उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक। चलो कोई नहीं, ट्राई कर ही देता हूँ, आपको बता ही दूंगा, तो अब फिर दिमाग में रहेगा आपके। माई कार इज ग्रेट, इसमें देखो माई के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस कार इज माइन, ठीक है, अंडरलाइन दिया दोनों के नीचे। ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा, कार क्या है आपका, नाउन है, ये माय उसको मॉडिफाई कर रहा है, पजेशन ही दिखा रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। कौन सा वाला, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसमें देखो, दिस कार इज माइन, ये माइन वर्ड भी तो पजेशन दिखा रहा है इसी कार के लिए, राइट, बट एडजेक्ट नाउन के सामने लगा है क्या, नहीं लगा, राइट। ऊपर वाले में माय क्या था कि नाउन के सामने लगा था, यहाँ पे नहीं लगा है, दूर लगा है कहीं पे, पर दिखा तो ये भी पजेशन ही रहा है। तो अब ये क्या है, पजेसिव तो है ही, वो तो क्लियर है सबको, पर ये प्रोनाउन है, ठीक है, कार के लिए, मेरी कार, क्लियर। तो एक चीज याद रखो कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन के सामने लगता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो सामने नहीं लगता, वो कहीं और लगता है सेंटेंस में, इतना सिंपल, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ट्राई करो। चलो चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 84। व्हेन पीपल फाउंड दैट द जेवेल वाज इन रिकॉर्ड्स ऑफ रहीम, दे गेव इट टू हिम, क्या होगा इसका बताओ। When people found that the jewel was in records of Rahim, they gave it to him। ये यहाँ पे आपको जेवेल दिख रहा है, इसके सामने क्या लगा है, द, तो ये क्या है बताओ, नाउन, ठीक है। ये इट किसके लिए लगा है, उसी के लिए लगा है ना, उसी की तो बात कर रहे हैं हम। तो जो नाउन की जगह पे लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए, क्लियर। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, विल ट्राई अगेन। ये कर लेंगे, पर्सनल इम्पर्सनल आपको बताना पड़ेगा उसको। 86 का ट्राई करो। चलो बताओ, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें फ्लावर के लिए क्या, कौन सा वर्ड लगा है, ये वाला। फ्लावर क्या है आपका, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव। अब कितना ब्यूटीफुल कौन बोल रहा है, वेरी, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि जो भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है आपका, एडवर्ब, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं अभी लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट जरूर करना इस वीडियो के ऊपर कि लेक्चर का जो भी आपका फीडबैक रहेगा, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे, जय हिंद।